आप कहीं माँ बगलामुखी का हवन कराते हैं तो उसमें हम लोग के तरफ क्या देते हैं ना, हल्दी के गांठे, यज्ञ साकल्य, हवन सामग्री और बाकी जितने भी मतलब औषधियाँ हैं वो सब दिया जाता है। तो हवन में जब आप अपने घर में करते हो, वो हवन स्पेशली जब हल्दी का गांठे किसी के घर में 108 या 1000 जलाए जाएं तो उसका तो एटमॉस्फेयर में, आपके आभा मंडल में, आपके घर के वातावरण में, आपके घर के वायुमंडल में, जहाँ पर आप गैस चूल्हा जलाते हो, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, फिनॉल गैस चलता है, केमिकल गैस चलते हैं, गाड़ी के फैक्ट्री के धुआं दुर्घट हैं, इन सबको जब वातावरण के अंदर हल्दी के धूम्र जाएगा तो नेचुरली आदमी के मनोस्थिति में भी परिवर्तन आता है। जो मंत्र के साथ जब हल्दी को जलाते हैं, आप ऐसे ही कहीं पर मिर्चा जला लीजिए और हल्दी जला लीजिए, आप देखिए चेंजेस क्या आता है। तो इट इज ए साइंटिफिक वन। इसीलिए मैं किसी को ठग के नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसा भेज दो, मैं तुम्हारा पूजा कर दूंगा। आप वहाँ करोगे और वहाँ पर वातावरण का शुद्ध करोगे तो आदमी के मनोस्थिति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, देखिए कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाला मैटर तो वही माँ बगलामुखी, भाई भाई में झगड़ा झंझट झमेला यही माँ बगलामुखी। और तो आपके कुंडली में ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष तो नहीं है कि जिसको लेके हम चिंतन करें। प्लस ये जो माता रानी का आप नित्य पाठी हो, अगर थोड़ा सा इसे विश्वास करो और धैर्य के साथ काम करो, मैं तो इतना जानता हूँ और बड़े बड़े साधकों को देखा हूँ और खुद मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत रेगुलर नहीं कर रहा था, लेकिन आपसे मतलब सत्संग करने के बाद, मिलने के बाद तो आप ही मेरा प्रेरणा का स्रोत हो कि आपके बाद से मैं इसके पीछे और ज़्यादा रिसर्च में घुसा और मौनी बाबा का भी आशीर्वाद रहा। मतलब ऐसा लगा कि खुद आके उनके मुँह से मेरे को प्रेरित कर रहे थे कि अच्छा वो भी काली माँ के रास्ते में थे और फिर आगे माँ ललिता जी माता के रास्ता में। तो उनका लिटरेचर पढ़ने के बाद तो मैं खुद डाइवर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और उनका आप तो खाली वो तो आपको किताब थमा दिए, एक बार उनका लिटरेचर को भी पढ़िए। ये जो पाठ का नित्य पाठी का शक्ति है, उसका पूरा शरण का शक्ति है और ये आगे चल के सभी समस्याओं से बाहर निकालता है, ये 100% है, फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरा शनि मेरे पास मकरू वालों का, जिनका भाई का झगड़ा, चाचा भतीजा का झगड़ा, बीवी विवाह का झगड़ा और कोर्ट कचहरी माली मकदमा और मतलब मन मालिन्य मतलब ये है, कुछ केसेस हैं। और ये जब से मेष राशि में मंगल घुसा तब से ये शुरू हुआ, भूमि भवन वाहन माता सुखमन चतुर्स्थान में, और ये एग्रावेट करके छठा स्थान में आके पहुंचा है। अच्छा बात है, बुरा नहीं है। हाँ, अभी आपको आपका फेवरेबल जैसे नहीं लगा होगा, अलग बात है, लेकिन मंगल यहाँ पर आके ऑटोमेटिक सारे चीज हो सकता है कुछ आपके विरुद्ध में भी जाए, लेकिन कंप्लीट परमानेंट सोल्यूशन दे के ही छोड़ेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मन में शंका डाउट एकदम नहीं रखना है। ठीक है, और आपका मैं इतना दिन आपके साथ रह के खोले तो देखा, यही थोड़ा सा खाली आपका कमजोरी है। अब अगर नहीं चला होता तो आज तक महाराज इतना दूर पहुंचे कैसे। और इस आप सोचिए, आपके थाली में तो 4 सब्जी है, मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जिनका एक सब्जी नहीं, चावल और रोटी और प्याज खाते हैं। तो आप तो बहुत हायर लेवल पे हो महाराज, डोंट वरी। और इतना बड़ा पाठी को आप अगर भागवत जी सुने होंगे तो आपको पता होगा कि नित्य पाठी, नित्य अभ्यासी, नित्य साधक प्रारंभिक लेवल पे दिखता है कहीं ना कहीं दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, या मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम पीरियड, वो जो टनल है, ये जो टाइम टनल है जिसको बोलते हैं, टनल मैंने समझते हो ऐसा गहरा, हाँ, वो पार होता है ना, तो फिर उसके ज़िंदगी में आके अपॉर्चुनिटीज़ खड़े हो जाते हैं। और इसमें थोड़ा भी ओरिड होना नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों को प्रैक्टिकल देखते देखते आया हूँ। ठीक है, आप कोई अकेले मेरे लाइफ में केस नहीं हो, और मैं इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, और आगे चल के देखेंगे कि सब कुछ सोल्यूशन भी हो जाएगा। मैं वो वीडियो में बोला हूँ कि देखो, जिस दिन 7:30 खत्म होगा, आपका माइंड फ्री आउट हो जाएगा, आपका माइंड में एक नया चीज़ दिखाई देगा, एक हल्कापन आएगा, तो वो आएगा ही जरूर, वो आएगा जरूर। और इस समय जो निराशा सारे छाए हुए हैं ना, थोड़ा बहुत निराशा है, ये निराशा के बादल भी टल जाएंगे। ठीक है, नहीं 6 महीने से पहले भी हो सकता है, 6 में ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो इसलिए बोला कि अभी टोटल सिस्टम कहाँ पर है, मंगल के ऊपर, और मंगल को हैंडल कौन करेगा, माँ बगलामुखी करेगी।
तो यू फोकस ऑन माँ बगलामुखी, और इसके बीच में एक बहुत अच्छा मोमेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नवरात्र, ठीक है। और आपके कुंडली में भी सेकंड हाउस का मंगल है, तो नो डाउट ये इसको जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा लाएगा। खाली मंगल पैसा लेता नहीं है, पैसा लाता है। हाँ, ये आदमी जिंदगी में रख नहीं सकता। मैं अपना गुरु का सेकंड मंगल को देखते देखते आया हूँ, जब पैसा आता है बम्बमा के आता है, लेकिन जिंदगी में पैसा कभी रखते हुए नहीं देख पाया, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे करते ना, अरे संजय पकड़, बैग पकड़ और जा खर्चा कर दे, खुद नहीं करेंगे, बैग पूरा खाली हो जाता है, फिर आता है पैसा, ठीक है ना।